मालूम ही है। हाँ। तो अच्छा चल रहा प्रोग्राम। अच्छा चल रहा है। कौन जीत रहा है इस बार? और ये तो बताएगा कौन जीत रहा है। मन में क्या है आपकी? जो बीजेपी का ही रंग है हो रहा है, चल रहा है। हाँ चल रहा है, माहौल खूब है। वह बढ़िया है। तो मोदी योगी के चेहरे पर चला जाएगा इस बार। हाँ अच्छा ठीक है। चलिए कुछ और आप बताइए, यहीं रहते हैं? जी, हमारे यहाँ से जैसे सांसद जी हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो घमंड भरे बोलते हैं। जैसे उनके जो कार्यकर्ता हैं वो कहते हैं कि पहले वर्तमान में सांसद है। हाँ जी, वर्तमान सांसद है। और ये है कि उनकी जीत तो 8 लाख से पहले ही पक्की हो चुकी है। कहीं ये घमंड उन्हें ले ना डूबे। अच्छा, क्षेत्र में कोई काम कराया? क्षेत्र में दिखे ही नहीं वो। अब चुनाव आते आने लगे हैं। इस बार क्या सोचा आपने? वोट डालेंगे? नहीं, वोट तो डालेंगे। अब किसे डालेंगे ये तो ये आने वाला वक्त बताएगा। सर सबसे पहले आपसे बता देंगे, पंडित जी खड़े हो जाइए जरा। क्या नाम है आपका? अवधेश। अवधेश, बैठिए पंडित जी, आइए बात कर लेते हैं। ये बताइए, चाय पीते रहिए, चाय बड़ी अच्छी है, कुल्हड़ में जो बनाई है। क्या लगता है इस बार माहौल क्या है? माहौल त्रिकोणीय संघर्ष है अपने यहाँ का। त्रिकोणीय संघर्ष है यहाँ का। कैसे त्रिकोणीय? जैसे यहाँ का राजकुमार चार को जीतना बड़ा मुश्किल है। राजकुमार चार बीजेपी से जो वर्तमान में सांसद है। अच्छा, दोबारा उनको टिकट दे दी गई है? हाँ नहीं, टिकट नहीं, उन्होंने यहाँ पे कुछ किया ही नहीं। अच्छा। एक भी दिन किसी के यहाँ पे आए ही नहीं, क्षेत्र में कुछ काम नहीं करवाया और न फोन ही किसी का उठाया उन्होंने। मतलब कोई इंटरेस्ट ही नहीं। तो इस बार वोट नहीं दोगे बीजेपी को? नहीं देंगे साहब। वैसे मैं कट्टर बीजेपी का हूँ। सन 94 में जेल गया हूँ। अच्छा, बड़ा मेहनत की आपने बीजेपी के लिए। 10 दिन के जेल मेरे पास है, पर मैं बीजेपी को आपकी बात नहीं दे रहा हूँ। नहीं दोगे? चलिए पंडित जी, चाय पीजिए, आप चाय का मजा लीजिए। एक मीठी चाय तो पी सकते हैं कम से कम। अच्छा, यहीं आसपास में रहते होगे आप? हैं, चलिए कुछ लोग यहाँ पे भी इनसे बात कर लेते हैं। आप बताइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा अंकुर तिवारी है। अंकुर तिवारी नाम है। अंकुर, आप यहीं के रहने वाले हैं? आसपास कौन सा गाँव? हमारा प्रॉपर बहा है। जैसे ये बाग है क्षेत्र में, तो बाग कुछ बदला है पहले से आपको लगता है चुनाव में? कोई विकास कार्य नहीं हुआ 5 सालों में। तो 5 साल में कोई काम नहीं हुआ। तो ये तो कह रहे हैं हमने भाजपा ने बहुत विकास काम कराया है, सड़कें चौड़ीगढ़ से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, अब तस्वीर बदली गई है। ये तो पूरे देश में मोदी जी बदल रहे हैं। वो जो प्रॉपर यहाँ के सांसद जी उन्होंने कोई विकास नहीं कराया। अच्छा, मतलब मोदी योगी ने काम कराया है, वर्तमान सांसद उन्होंने ये तो 5 साल यहाँ देखने तक नहीं आए यहाँ पे। भाई साहब आप बताएं, थोड़ा सा खड़े हो जाइए जरा आराम से। आप लोग भी खड़े हो जाइए, सब्जेक्ट चर्चा कर लेते हैं छोटे से। हम लोग बस यही जानना चाह रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में जाके कि माहौल क्या चल रहा है, क्या कुछ है, क्या इस समय हुआ है। नाराजगी जरूर सांसद के प्रति दिखाई दे रही है, लेकिन लोग बीजेपी में मोदी योगी के चेहरे को पसंद कर रहे हैं। आपका क्या मानना है? आपको क्या लगता है? भाई साहब, चुनाव जो है वो राष्ट्रवाद पे है। राष्ट्र के लिए जो बात करेगा वो व्यक्ति चुनाव में आएगा। और इस समय जो कांग्रेस के जो हैं लोग, वो भी अपनी पार्टी जो छोड़ के आ रहे हैं, गठबंधन के जो लोग अपनी पार्टियां छोड़ के आ रहे हैं, वो भी तो राष्ट्र के ऊपर छोड़ के आ रहे हैं कि वहाँ हम अपने धर्म के विरोध में नारे नहीं लगाएंगे, हम राष्ट्र के विरोध में नारे नहीं लगाएंगे। वो छोड़ के तो भाजपा में आ रहे हैं। तो भाजपा को ही इस समय सर्व समाज की जरूरत है। सब युवा, गरीब, किसान, सबका कोई नेता है तो वो भाजपा है आज की डेट में। नहीं, लहर है भाई साहब इस बार, लेकिन स्थानीय सांसद का थोड़ा बहुत विरोध है। यहाँ जनता में आक्रोश है, लेकिन वो आक्रोश धीमे धीमे मतदान की तिथि आते समय कम हो जाएगा और माननीय मोदी जी के नाम पे वोट पड़ेगा। मोदी योगी के चेहरे पर वोट दोगे? हम तो केवल। अच्छा ये बताइए, यहाँ एक कांग्रेस से और दूसरे भी कुछ खड़े हुए हैं लोग, कांग्रेस के साथ कोई रामनाथ से करवा रहे हैं फौजी, बड़ा हल्ला हो रहा है, उनका कुछ लग रहा है? नहीं, कुछ नहीं है। अच्छा, सुनने वाले कि वो तो कहीं भी उठ के चल देते हैं, कुछ भी बहुत जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति। जमीन से जुड़े तो ये भी है, राजकुमार चार ही। अच्छा, लोग तो किसान नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं किसान मोर्चा के, तो जमीन से जुड़े नहीं है क्या? तो आपका क्या माने इस बार? वो तो लयन के से लास्ट में बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी इसलिए जानी जाती थी कि सैद्धांतिक पार्टी थी, और आप उस सिद्धांतों से ही भटकोगे, पार्टी पदाधिकारी ही अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करेंगे तो उसका खामियाजा प्रत्याशी को भुगतना पड़ सकता है। चुनाव का दौर चल रहा है, चुनाव में आप जनता से ना जुड़ के सिर्फ ठेकेदारों से जुड़ोगे
ठेकेदारों से संपर्क करोगे, जाति विशेष लोगों से ठेकेदारी पे आप वोट लेना चाहोगे, तो उसका आपको जनता से आप जुड़ने का कार्य नहीं कर रहे हैं, तो इसका नुकसान कहीं ना कहीं झेलना। एक अच्छा नेता वही होता है जो जनता के सुख दुख में क्षेत्र में पहुंचे, उसकी बात को समझे, क्षेत्रीय समस्याएं दूर हो ना हो बात की बात है, लेकिन अलग विषय है। संपर्क तो रखे कम से कम, लेकिन जो जनता के संपर्क में रहना चाहिए, जनता के अब पार्टी पदाधिकारी बिल्कुल। और शायद मैं तो ये कहता हूं कि प्रत्याशी को भी अपने विवेक से काम लेना चाहिए कि क्षेत्र में किस किस क्षेत्र में हमारा कौन सा क्षेत्र है, हमें कहाँ जाना चाहिए, क्या होना चाहिए। चुनावी चाय पर चर्चा लगातार हम बात क्षेत्र के लोगों से कर रहे थे। यहाँ बटेश्वर तीर्थ स्थल भी है, सौरीपुर भी है, और एक कह सकते हैं लगातार बता रहे थे कि शहादत के नाम पर अगर वीर सपूतों की बात की जाए तो तमाम यहाँ से युवा जो है वो शहीद हुए हमारे देश के लिए, तो काफी अहम जो है वो ये सीट है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी, जनता का मन कुछ अलग है, कोई कुछ दावे कर रहा है, कोई कुछ और कह रहा है। अब जिस दिन इलेक्शन होगा, चुनाव होंगे, वोटिंग होगी, तो देखेंगे इस सीट से क्या कुछ निकल कर आता है, जनता किसे सिर माथे बिठाती है और किसे जमीन पर बिठाती है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ बात है विनीत दुबे, न्यूज।